अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी सिस्टर बॉन्ड व्लॉग। मेरा आज का प्यारा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है प्यारी सी सुबह के साथ। और आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि घर में कोई नहीं था। कल बाजी चली गई थी तो घर में कोई नहीं था, मैं ही थी। तो मुझे इसलिए अम्मी के लिए नाश्ता वाश्ता बनाना था, तैयार करना था। तो इसीलिए मैं आज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ वीडियो को स्टार्ट और फिर बना अम्मी के लिए अच्छा सा और अपने लिए एक नाश्ता, क्योंकि आज हमारा नाश्ता उज़्मा नहीं बनाएगी क्योंकि घर में कोई नहीं है और फिर आ जाएगी शाइस्ता करने के लिए काम। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं झटपट फ्री हो जाती हूँ अपना नाश्ता बनाकर और अम्मी का, और कर लेते हैं जाकर अभी नाश्ता और फिर करेंगे वीडियो को यहीं से कंटिन्यू और रहेंगे साथ साथ, देखेंगे कि आज का ये दिन हमारा कैसा जाता है। कल मैंने खाना भी मंगा लिया था ऑनलाइन, लेकिन आज मुझे कुछ ना कुछ बनाना होगा क्योंकि आज आ जाएंगी बाजी और ये दरुना उज़्मा सब लोग आज आ जाएंगे। तो मैं अब अपने लिए भी और सबके लिए खाना भी तैयार करूँगी। तो मैंने इसीलिए सोचा कि पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ और फिर मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। और अभी लड़की भी आ जाएगी, सफाई करके वो चली जाएगी, तो फिर मैं आराम से करूँगी अपने खाने की तैयारी। और सारा दिन ऐसे ही घर के कामों में इधर उधर करने में निकल जाता है, खाना बनाने में ही सारा दिन हो जाता है क्योंकि 2 टाइम का खाना बनाना भी कोई मजाक बात नहीं है क्योंकि अब घर में इतने लोग हैं। सुबह ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और ये दिन कब सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात में बदल जाएगा क्योंकि दिन की रफ्तार हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा तेज़। तो आप भी उतनी ही तेज़ी से जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, ऑल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन, अच्छे नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो आप लोग जल्दी से जाकर चैनल को करें प्यारा सा सब्सक्राइब और ऐसे ही मेरे चैनल को देते रहें प्यार। मैं भी चलती हूँ अभी अम्मी के लिए और अपने लिए अच्छी सी मज़ेदार सी चाय बनाने के लिए और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी मैंने रख दी है चाय बनने के लिए क्योंकि आज मैं घर में अकेली थी, तो मैंने सोचा अपने लिए और अम्मी के लिए बना लेती हूँ जल्दी से चाय। तो यहाँ बन रही है अच्छी सी कड़क मज़ेदार चाय मेरे और अम्मी के लिए। बस हम दोनों ही हैं, अम्मी और मैं घर में, सब लोग चले गए हैं। तो हम पकाएंगे इसे अच्छे से ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए और ये पक जाए। और धूप निकल रही है इतनी तेज़, बहुत ही तेज़ धूप हो रही है, इतनी तेज़ हो रही है धूप और चारों तरफ खाली खाली है। और सामने किसी के घर में हो रही है शादी। रात भी यहाँ पर हो रहे थे फंक्शन और म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी और अभी भी यहाँ कुछ शादी वगैरह हो रही है। मैंने सोचा था चेयर लेके बैठ जाऊँ, अम्मी बैठी हुई हैं सामने। अभी अम्मी को दूंगी मैं नाश्ता। मैंने लाइट ऑन नहीं की थी क्योंकि दिन निकल गया था तो लाइट ऑन करने का कुछ मतलब ही नहीं था। और ये बैठी हुई है अम्मी तैयार दवाई खाकर। अभी मुझे ब्लैंकेट भी तय करके रखना है दोनों, अम्मी को और अपना। इधर भी रूम खाली पड़ा है और मेरा एक और पार्सल आ चुका है, अभी इसको भी खोलते हैं थोड़ी देर में। सुबह सुबह आ चुकी है नीचे से गर्मा गर्म बिरयानी। तो ये नीचे आंटी ने बिरयानी बनाई थी तो उन्होंने मेरे लिए भेज दी है और मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसी है। मज़े की लग रही है वैसे तो। बहुत मज़े की है गर्मा गर्म बिरयानी और ये खाऊंगी मैं चाय के साथ। और भेजा आंटी ने रायता, मुझे फंदा लगने वाला था, और भेजा है आंटी ने रायता और चाय मैंने बनाई थी अपने लिए। अभी 2 hours later हो चुका है क्लीन और कपड़े मैंने उतार कर रख लिए हैं क्योंकि शाइस्ता चली गई थी काम कर कर। तो घर माशाल्लाह पूरा क्लीन हो चुका है और लग चुका है हमारा गीज़र। ये सही हो गया था और आकर लगवा दिया है लाइट वालों ने, इलेक्ट्रिशियन आए थे और लगा कर चले गए। तो ये रूम हमारा पूरा क्लीन पड़ा है, सब साफ़। और
मैं चलती हूँ और खिला देती हूँ अम्मी को दोपहर का खाना, क्योंकि नाश्ता करने के बाद शाइस्ता आ गई थी, वो घर का काम कर रही थी, काम करने के बाद वो चली गई है और अब मैं लगूंगी शाम के खाने की तैयारी में। और पहले खिला देती हूँ अम्मी को जाकर जल्दी से दोपहर का खाना, क्योंकि अम्मी ने अभी खाना नहीं खाया है दोपहर का और अम्मी लेटी हुई हैं। तो मैं कर लेती हूँ लाइट को ऑन। अम्मी बैठो। अम्मी को मैंने बिठा दिया है और सुबह आ गई थी नीचे से गर्मा गर्म बिरयानी। मैंने भी नाश्ते में वही खाई थी बिरयानी, क्योंकि वो ताज़ी बनी हुई थी, सुबह ही आंटी ने बना ली थी नीचे और उन्होंने भेज दी थी मेरे लिए और अम्मी के लिए। तो मैंने अपनी खा ली थी, अम्मी के लिए मैंने रख दी थी। मैंने कहा अम्मी को दोपहर में यही खिला दूँगी बिरयानी, तो अम्मी के लिए मैंने कर ली है अब गर्म बिरयानी और खिला देती हूँ जल्दी से अम्मी को खाना। खाना खाने के बाद फिर करूँगी शाम के खाने की तैयारी। तो पहले कर लेते हैं दोपहर की पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा, यानी कि शाम के लिए जो भी काम है वो हम फिर करेंगे। पहले ये करते हैं और अपने लिए बनाएंगे चाय। तो अभी चलते हैं अम्मी के लिए लेकर अंदर खाना और खिला देते हैं अम्मी को जल्दी से खाना और फिर खाने के बाद बनाएंगे चाय। तो अम्मी के लिए रख दिया है मैंने, खाने के लिए दूसरे कमरे से लेकर आती हूँ कुछ सामान। तो ये मैंने ले लिया है अपना सामान। आई नो, जब मैं अम्मी को खाना खिलाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ ये सबको पता है। तो ये मैंने चार्जर निकाल दिया है फ़ोन में से और ले लिया है अपना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी को आ चुकी है छींक और अभी अम्मी ने खाना खा लिया है। मैं अभी फ्री हुई हूँ उनको खाना खिलाकर, तो दे देती हूँ अम्मी को पानी और लेकर चलते हैं बर्तन किचन में और अम्मी को पिलाते हैं पानी और अपने लिए बनाते हैं चाय, क्योंकि ये टाइम सही है चाय पीने का। और रात में चाय पीनी भी नहीं चाहिए, रात में चाय नुकसान देती है। मैंने 2 दिन से रात में चाय पी ली, अब मैं रात में चाय नहीं पीऊँगी। मैं अभी बनाऊँगी चाय, अम्मी के लिए भी बना लूँगी 1 कप और अपने लिए भी। और पहले दे देती हूँ उनको पीने के लिए पानी। हो चुका है टाइम मेरी मज़ेदार चाय का। तो यहाँ बन रही है मेरे लिए चाय कड़क वाली और चाय के बाद बनाऊँगी खाना। खाने में बनाऊँगी दाल मसाले वाली। आज मैं रेसिपी शेयर करूँगी मसाले की दाल की, तो आप लोग भी कभी ट्राई करें अपने घर पे तो मसाले वाली दाल बनाना। उसके अंदर ना हम गोश्त डालेंगे, ना हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ हम दाल और मसाला डालेंगे। तो वो मैं आज शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, मसाले वाली प्लेन दाल। तो पहले मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और अंडे की ऑमलेट। सुबह मैंने ऑमलेट नहीं खाया था, अब खा रही हूँ, क्योंकि सुबह आ गई थी नीचे से बिरयानी, तो मैंने नाश्ते में ले ली थी बिरयानी और सिर्फ चाय। और अब बना रही हूँ मैं अपने लिए अच्छी सी चाय और ऑमलेट और अम्मी को भी दे देंगे दवाई। बाहर से आवाज़ आ रही है गोलगप्पे टिक्की वाले की, देखते हैं कहाँ आ रही है उसकी टन टन की आवाज़। बाहर होने लगी है, काफ़ी ठंडक हो रही है बाहर। ये मेरी मज़ेदार ऑमलेट और यहाँ बन चुकी है मेरी चाय और अब मैं तैयार हूँ इन दोनों को खाने के लिए। तो ये मैंने हाफ़ फ्राई बनाया है, लेकिन ये फुल फ्राई क्यों लग रहा है मुझे, बनाया हाफ़ फ्राई था, लग फुल फ्राई रहा है। चाय मेरी सही है, काली नहीं बनी। मुझे सारे डार्क चाय पसंद नहीं है, मुझे ऐसे ही चाय का कलर पसंद है। तो इसको जल्दी से हम निकाल लेते हैं प्लेट में। मैं आकर बैठ गई हूँ अभी अंदर और पी रही हूँ चाय। और हैप्पी ईस्टर। अभी मैं बना रही हूँ अपने और अम्मी के लिए प्लेन दाल, यानी कि मसाले वाली प्लेन दाल। वो कैसे बनेगी वो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और आप भी अपने घर में बना सकते हैं मज़ेदार प्लेन दाल। तो मैंने पहले दाल को ये दाल मैंने भिगो दी है मसूर और मूंग की पानी के अंदर, ताकि ये सिर्फ 1 सीटी में बनेगी। तो ये मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो। यहाँ निकाल ली है प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। ये मेरे निकल चुकी है हरी मिर्च। तो पहले हम काटेंगे इनको, धोकर अच्छे से साफ़ करके कटिंग कर लेते हैं। मैं अभी धो लेती हूँ टमाटर और हरी मिर्चों को और प्याज को। धोने के बाद फिर उनकी करती हूँ कटिंग। तो मैंने प्याज टमाटर काट लिए हैं मसाले के लिए और हम बनाएंगे मसाले वाली दाल, जैसा मैंने आपसे कहा था। तो मैं डाल दूँगी इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च, जो लगती बड़ी तेज़ है, और हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी, जिससे हो जाती है दाल के अंदर रोशनी, मतलब पीली। तो 1.5 चम्मच डाल दी मैंने, 1.5 चम्मच। या थोड़ी सी और डाल देती हूँ क्योंकि कलर अच्छा लगता है पीला पीला दाल में। और आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें धनिया, क्योंकि हम गोश्त की दाल नहीं बना रहे हैं, लेकिन तब भी हम ये सब चीज़ इसमें ऐड करेंगे। और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक।
ये होता है स्वाद के अनुसार। तो ये डल गया 1.5 चम्मच नमक। उन्होंने देख लिया है कि मैंने दाल का मसाला बना चुकी हूँ, ये मैंने कर लिया है। अब दाल का मसाला तैयार। और अभी हम करेंगे कुकर में पहले भंगार। भंगार में मैं क्या क्या डालूँगी वो भी मैं आपके साथ 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 शेयर करती जाऊँगी कि मैं भंगार किस तरीके से बनाती हूँ दाल का, तो वो भी आप लोग साथ साथ इसमें देखते रहना। एक रेसिपी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको, अब मैं कोई भी रेसिपी डालूँगी ना वो मैं कंप्लीट ही डाला करूँगी, हाफ रेसिपी करके बीच में कट नहीं करूँगी जो भी मैं चीज़ बनाती हूँ। तो आज फ़िलहाल मैं दाल की रेसिपी बना रही हूँ, प्लेन दाल की मसाले वाली। तो उसी तरीके से आप लोग बनाइएगा। हम डालेंगे दाल के अंदर 1 छोटा चम्मच गरम मसाला भी, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। तो गरम मसाला हमने डाल दिया है सिर्फ स्वाद के लिए। कुकर में मैं डाल चुकी हूँ ऑयल, और ऑयल के अंदर डालूँगी मैं तेल मैंने गरम किया नहीं, ऐसे ही ज़ीरा डाल दिया। तो ये मैंने डाल दिया है ज़ीरा, हो चुका है गरम। अब हम डालेंगे इसमें 3 मिर्च लाल, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना दाल के अंदर वो एक अलग ही एक टेस्ट वो लेकर आता है, खुशबू। और फिर हम डाल देंगे वही हींग। डाल दूँगी दाल के अंदर ये पत्ते, यानी कि तेज़पात क्या कहते हैं, तेज़पात का तेज़पत्ता इसके अंदर। और इसकी तो आगे चीटे हो गई भगाड़ो, क्योंकि मैंने डाले धो के अंदर ये सारा मसाला मैंने बनाया था दाल के लिए। तो और कर देंगे पानी को ऐड, मसाले के साथ पानी ऐड कर दिया। तो मैंने कर दिया है गैस को तेज़, और मैं इसको अब करूँगी मसाले को भूनने के लिए। और मैं इसे अभी ढक देती हूँ ताकि जब भुनेगा तब आपको दिखाऊंगी। दाल के ऊपर डालेंगे हम ये प्यारा सा धनिया जो मैंने तोड़ कर रख लिया है, और ये मैं अभी कटिंग करूँगी। पहले इसको वॉश करूँगी, फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी और फिर डालेगा दाल के ऊपर। लेकिन पहले अभी भुन रहा है हमारा, अभी भुनेंगे हम दाल के लिए मसाला, जो कि मैंने रख दिया था थोड़ी देर पहले ही। तो अभी ये भुनने वाला है, इसे भूनूंगी थोड़ा सा, इसको हम गलाएंगे और अच्छे से, मतलब इसमें ऑयल निकालेंगे भूनकर, तो गलने ही वाली है प्याज। A few moments later. तो ये भुन गया है हमारी दाल का मसाला, बहुत ही अच्छे से दाल का मसाला भून लिया है मैंने। और ये निकल आया है इसके अंदर ऑयल। जब ये ऑयल निकलता है तो समझ लेना चाहिए कि मसाला आपका भुन चुका है, बहुत ही अच्छा और बढ़िया और एकदम मज़ेदार। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी दाल, और दाल डालने के बाद फिर हम 1 सीटी या 2 सीटी लेंगे, और उसके बाद फिर हम डाल देंगे इसके ऊपर हरे धनिए की प्यारी सी ग्रीन पत्तियाँ। ये भून चुका है मसाला हमारी। मैंने मसाले के अंदर कर दी है दाल को ऐड, और अब ये दाल इसके अंदर मैंने डाल दी है। और अब मैं लगाऊंगी इसके अंदर सिर्फ 2 सीटी, क्योंकि दाल फूली हुई है तो ये जल्दी बन जाएगी। 2 सीटी लगानी है। यहाँ तैयार हो चुकी है हमारी मज़ेदार मसाला दाल, और इसके ऊपर डालेंगे हम। अब इसमें हमें भंगार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भंगार हमने ऑलरेडी पहले कर दिया था। और ये डालेंगे वह हम धनिया जो मैंने कट करके रखा था, तो ये डाल दिया मैंने इसके अंदर धनिया। और ये हो गया है खूबसूरत सी दाल, प्यारी सी, खूबसूरत मतलब देखने में अच्छी है। तो हमारी दाल हो चुकी है, अभी तैयार। और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने डाल दी है इसके अंदर हरी मिर्च, ताकि और टेस्ट निकल कर आ जाए। तो दाल मेरी हो चुकी है तैयार, और दाल के साथ बनाऊंगी मैं चावल, क्योंकि ये बन गई है मसाला दाल। और मैं भंगार ऊपर से नहीं करती, क्योंकि मैं इसके ऊपर डालूंगी देसी घी। भंगार मैंने स्टार्टिंग में ही कर लिया था इसके अंदर, तो भंगार की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई करना चाहे एक्स्ट्रा भंगार तो वो कर सकता है। फ़िलहाल दाल मेरी तैयार हो चुकी है, और अब हम बनाएंगे इसके साथ चावल और अम्मी के लिए रोटी। तो अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ तक का काम फ्री हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ अंदर ज़रा बैठने, थोड़ी देर आराम करूँगी। थोड़ा आराम करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी चावल अपने लिए, और अम्मी के लिए रोटी बनाऊँगी। तो आटा रख देती हूँ निकाल कर, ताकि आटा रख दिया है मैंने निकाल कर बाहर, क्योंकि आटा ना मुझे अभी सॉफ्ट चाहिए रोटी बनाने के लिए। अम्मी के लिए ठंडा हो रहा है वो, तो मैंने निकाल दिया है। और अभी मैं चलती हूँ अंदर और मिक्स कर लेती हूँ हरी मिर्चें और दाल में, क्योंकि मैंने अपने लिए सी टेस्टी सी दाल निकाल ली है। दाल बनाकर मैं लेट गई थी आकर, थोड़ी देर मैंने सोचा लेट जाऊं, थोड़ी देर पैरों को दे लूं आराम, क्योंकि रेस्ट भी देना ज़रूरी होता है पैरों को। तो अब चलते हैं और चलकर बनाते हैं रोटी। और अम्मी भी उठ गई हैं, तो अब खाना बना लेते हैं जल्दी से, रोटी बनाकर फ्री हो जाते हैं।
और खाना खाकर फिर करेंगे सोने की तैयारी। मुझे आ रही है नींद और जमाई है और मैं करूँगी फिर सोने की तैयारी। पहले मैं जल्दी से रोटी बनाकर अम्मी को खाना खिला दूँ, क्योंकि आज भी ये लोग नहीं आए। मैं इनका वेट कर रही थी। मुझे लग रहा था कि ये लोग आ जाएंगे। मेरे बाल, मुझे लग रहा था ये लोग आ जाएंगे आज, पर ये लोग नहीं आए हैं। मैंने अब ये शायद कल आएंगे लोग, तो मैं अब चलती हूँ और करके खाने की तैयारी करती हूँ मतलब। और अम्मी को और मैं खाना खाकर मैं प्रॉपर नींद लूँगी और सोऊंगी आराम से। मैं उठ गई हूँ और मैं अब चलती हूँ बाहर। मेरे हाथ में कुछ था नहीं, तो अभी हम चलते हैं और चलकर बनाते हैं रोटी। और अल्लाह, मैं डर गई। मुझे ऐसे लगा कोई बैठा है, मैं डर गई। मचान पर सामान रखा हुआ, एकदम से मुझे ऐसा लगा कोई है, लेकिन कोई नहीं था। वो मेरा वहम है, वहम गई। इतना भी एक्स्ट्रा सामान था, सारा ऊपर रखवा दिया था। और अब मैं चलकर बना लेती हूँ जल्दी से रोटी अपने और अम्मी के लिए, और चावल बनाऊंगी अपने लिए, अम्मी के लिए रोटी। आज शाइस्ता ने बहुत ज़्यादा आटा गूंद दिया था, तो मैंने थोड़ा सा निकाल कर इसमें रख दिया एक्स्ट्रा बाउल में, और ये अब हो चुका है सही। अब खाना शाना खाकर मैं हो चुकी हूँ फ्री, और मैंने सोचा मैं थोड़ा टहल लेती हूँ। अम्मी लेट गई हैं अंदर, उनको लेटा दिया है मैंने, और मैंने सोचा मैं थोड़ा बाहर टहल लूँ। बाहर इतनी ठंडक हो रही है, इतनी बहुत ज़्यादा, मतलब ठंड तो शुरू हो ही गई है और ठंडक हो रही है, और इतना अच्छा हो रहा है मौसम। और मेरे सर पे चमक रहा है चाँद पीछे से, तो ये निकल रहा है। मुझे लगता था मैं जब यहाँ पर आऊँगी तो मुझे चाँद दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी, ये नहीं सोचा चाँद तो हर जगह से दिखाई देता है। तो कभी कभी मैं खुद से ही बेवकूफ़ों वाले सवाल सोच लेती हूँ, और वो तो चाँद है, वो तो हर जगह से दिखाई देगा। मुझे क्यों लगा कि वो यहाँ मैं रहूँगी तो मुझे नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो माशाल्लाह सामने दिखाई दे रहा है। सारी हवा चलती हुई, और यहाँ पर सब ऐसा सो जाते हैं 11 बजे, और ये हो रही है सन्नाटा, चारों तरफ खामोशी खामोशी, पेड़ों की खामोशी, इंसानों की खामोशी, और चांद भी खामोश है बिल्कुल एकदम। बस आज का दिन ऐसे ही गुजर गया, और मैं अभी आ गई थी थोड़ी सी ताज़ी हवा खाने के लिए। मैंने सोचा थोड़ी फ्रेश हवा ले लेती हूँ, क्योंकि फ्रेश हवा से ना एक अच्छी वाली एनर्जी फीलिंग आती है। तो अभी मैं बस फ्रेश हवा ले रही हूँ यहाँ खड़े होकर, और मुझे ऐसे लगा कोई आ रहा है चलकर, शायद कोई आ रहा होगा इधर से। तो बस अभी मैं यहीं खड़ी हो गई हूँ और ले रही हूँ प्यारी सी हवा, ले रही हूँ प्यारी सी हवा के मज़े। और अब वीडियो को बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ठंडी हवा के मज़े लीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे नए ब्लॉग में नई एनर्जी।